न्याय प्राप्त होता है शक्तिमानों को। यदि न्याय की आशा है तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। किंतु मुझे धनुष उठाने की स्वतंत्रता नहीं ताऊ। किसने स्वतंत्रता पर मर्यादा बांधी है? इन्हीं क्षत्रियों ने जो तुम्हारे पिता की हत्या करने को सच है। उनकी दी हुई मर्यादा का आदर करने का समय है तुम्हारे पास? नहीं ताऊ। तो उठो, मार्ग निर्मित करो, उठकर उठो। अद्भुत मार्ग निकाला आपने सेनानायक महोदय। जब उद्दक्ष ने आत्मसमर्पण कर दिया तब मुझे प्रतीत हुआ कि आपकी रक्षा करना असंभव है। किंतु आपने कैसे जान लिया कि वो सूत भयभीत होकर उस बालक का साथ छोड़ देंगे? मूर्ख, एक महत्व की शिक्षा दे रहा हूँ, सदा स्मरण में रखना। शल्यक नाम का प्राणी देखा है जिसके पीठ पर बालों के स्थान पर कांटे होते हैं? साही भी कहते हैं उसे। इतना सा होता है, किंतु सिंह उसका आखेट नहीं कर पाता। किंतु कांटे उगाने के लिए भी साहस की आवश्यकता होती है सैनिकों। साहस के बिना शक्ति नहीं आती। ऐसा ही मनुष्य के विविध समाजों का सत्य है। नीची जाति के लोगों के पास साहस नहीं होता, इसलिए छोटे हैं। आज यदि सारा समाज एक साथ खड़ा रह जाता तो मेरा पराजय निश्चित था। किंतु सूतों को हृदय से ही अपने विजय पर विश्वास नहीं, वो क्या विजय प्राप्त करेंगे? कहते हैं ना मदनजय महोदय। लो, मैंने अपने हाथों में शर उठा लिया है आज। मेरा या मेरे परिवार का आप आखेट नहीं कर सकते। सूतपुत्र, तुमने धनुष उठाने का तो साहस किया। चलाने के लिए अनुमति भी नहीं मांगूंगा मदनजय महोदय। यदि जीवित रहना है तो उस पत्र पर अपनी मुद्रा अंकित कर दीजिए। स्वीकार कीजिए कि कुएं में विष डालने से लेकर उद्दक्ष महोदय की हत्या करने तक का सारा षड्यंत्र आपने रचा था। मेरे पिता को उनका सम्मान और अधिकार लौटा दीजिए, अन्यथा आप जीवित नहीं बचेंगे। सैनिकों, क्या देख रहे हो? पकड़ लो इस उद्दंड बालक को। मैं इसे अपने हाथों से ही दंड दूंगा। क्षमा महामहिम, क्षमा। अभी अभी समाचार प्राप्त हुए हैं कि एक सूत का बालक मदनजय और अन्य क्षत्रियों के साथ युद्ध कर रहा है।
बर्बाद नहीं करूंगा। आपका जीवित रहना मेरे लिए आवश्यक है। अब भी समय है मदंजय महोदय, अपना अपराध स्वीकार कर लीजिए। सूतपुत्र, तुम्हारी विजय असंभव है। पर्वत से टकराने पर बादल रिक्त हो जाता है, पर्वत का कुछ नहीं जाता। हाँ, मैंने विष का प्रयोग करवाया था, किंतु मैं अपना अपराध कभी स्वीकार नहीं करूंगा। तुम्हारे पिता को मृत्युदंड अवश्य मिलेगा, और यदि क्रोध में आकर तुमने मेरी हत्या कर दी तो तुम्हें भी मृत्युदंड मिलेगा। इसीलिए कहता हूं, आत्मसमर्पण कर दो। धर्म रक्षक महाबली कुरु सम्राट धृतराष्ट्र पधार रहे हैं। सावधान सावधान सावधान। कहां है वो बालक विदुर जिसने हमारे पुत्र को जीवन दान दिया? समीप आओ बालक।
महाराज के सामने हाथ जोड़े जाते हैं। न्याय प्राप्त हो जाए उसके पश्चात मैं हाथ जोड़ूंगा। कर्ण, महाराज, ये बालक ऐसा क्यों बालक? न्याय यदि दान में प्राप्त होगा तो आप पर लांछन लगेगा महाराज। इसलिए याचना नहीं करूंगा मैं। आप न्याय करेंगे, उसके पश्चात उपकार जानकर हाथ जोड़ूंगा मैं। मेरे पिताश्री कहते हैं कि उपकार का कभी विस्मरण नहीं किया जाता। ताजश्री, ऐसा अद्भुत बालक है हमारे राज्य में, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। नाम क्या है तुम्हारा बालक? राधे। राधे, माता के नाम से स्वयं का परिचय देते हो राधे? क्योंकि पिता का नाम कहूंगा तो आप जाति पूछेंगे महाराज, और माता का नाम कहता तो आप प्रश्न पूछते। बड़े बुद्धिमान हो राधे। अपने पिता को निर्दोष सिद्ध करने के लिए तुम वास्तविक अपराधी को प्रस्तुत करने वाले थे। अपराध ग्राम रक्षक महोदय ने किया है महाराज। सत्य महाराज, एक बालक अपने पिता को निर्दोष माने ये तो स्वाभाविक है। मैं एक क्षत्रिय हूं, सत्ता है मेरे हाथों में, मैं क्यों किसी की हत्या करूंगा भला? तुम्हारे पास कोई ठोस प्रमाण है इस आरोप को सिद्ध करने का? मैं सत्य कहता हूं, सत्य से बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है? महाराज, मदनजय यथार्थ कह रहा है। एक शक्तिमान मनुष्य को असत्य बोलने की और गुप्त रूप से हत्या करने की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु सारे ग्रामजनों ने सुना था। महाराज, मेरा अनुभव है कि जब शक्तिमान मनुष्य को अपनी निर्बलता का ज्ञान होता है तब वह सर्वाधिक असत्य बोलता है। मदनजय, इस
बालक का साक्षी हूं मैं। तुम्हारे बंधन काटने से पूर्व मैंने स्वयं तुम्हारे शब्दों में तुम्हें स्वीकार करते हुए सुना है कि ये विष प्रयोग तुमने कराया है। महाराज, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। महाराज, स्वयं सर सेनापति ने मदंजय के अपराध में साक्षी दी। अब आरोपी अधिरथ को सम्मान सहित मुक्त कर देना और मदंजय को दंड देना उचित होगा। तुम्हारे साहस और विश्वास की विजय हुई। कर्णपुत्र, गर्व है मुझे तुम पर। किंतु मदंजय को तो दंड नहीं मिलेगा। पुत्र, वो महाराज का प्रश्न है। हमने न्याय मांगा था, प्रतिशोध नहीं। कर्णपुत्र, महाराज को प्रणाम करो और घर चलो। प्रणिपात महाराज। ठहरो सूतपुत्र। महाराज, एक सूतपुत्र ने शस्त्र उठाया, उसका न्याय कैसे होगा? मदंजय, हमारे यहां अपराधी को बोलने का अधिकार नहीं है। मैं अपराधी अवश्य हूं महाराज, किंतु हस्तिनापुर के सारे क्षत्रिय तो अपराधी नहीं। वे सब प्रश्न पूछेंगे। इस सूतपुत्र का न्याय भी कीजिए महाराज। महाराज, सूतपुत्र ने शस्त्र उठाने का अपराध किया है। यदि सारा समाज शस्त्र उठाएगा तो व्यवस्था का क्या होगा? न्याय कीजिए महाराज। 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 राज्य के क्षत्रियों को असंतोष होगा तो राष्ट्र को लाभ नहीं होगा। मौन रहो मदंजय। महाराज को भय दिखाने का साहस मत करो। जब मेरी मृत्यु निश्चित ही है तो भय किस बात का? महाराज, समग्र क्षत्रिय समाज विद्रोह कर देगा। हस्तिनापुर की राजसभा में विद्रोह की बात करने वाले को उसी क्षण मृत्यु दंड दिया जाता है। है कोई और क्षत्रिय
जो विद्रोह की बात करने का इच्छुक हो। ठहरो सूत अधीरथ, धीरथ। ये सत्य है महाराज कि मदनजय अपराधी था और जो दंड उसको मिला है वह उचित है। सत्य है कि इस बालक ने राज परिवार पर उपकार किया है। यह भी सत्य है कि इसका साहस और आत्मविश्वास अद्भुत है। सत्य के प्रति इसकी निष्ठा और सामर्थ्य पर कोई संदेह नहीं। किंतु महाराज, कि समाज केवल एक व्यक्ति से नहीं बनता। राज्य के सभी मनुष्य को संतोष प्राप्त हो, यह भी तो अनिवार्य है। और यह केवल तभी हो सकता है जब व्यवस्था का पालन हो तथा परंपरा का निर्वाह अनिवार्य है। यदि व्यवस्था टूटती है तो समाज में विद्रोह उत्पन्न होता है और हर प्रकार के विद्रोह को बल से शांत भी तो नहीं किया जा सकता। तात्पर्य तात्श्री, सूत के पुत्र को शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं, उसे दंड देना ही होगा। नहीं महाराज, कृपा कीजिए, बालक है। और इस बालक ने राज परिवार पर उपकार किया है तात्श्री। यथार्थ कह रहे हैं आप, इसीलिए इस बालक को कोई छोटा सा दंड दिया जाए, यही मेरी विनती है। मैं दंड स्वीकार नहीं करूंगा। पुत्रकर्ण, मौन रहो। राजसभा में विवाद मत करो। किंतु पिताश्री, यदि आपके साथ अन्याय नहीं हुआ होता तो भ्राताश्री क्यों शस्त्र उठाते? अनिवार्य था शस्त्र उठाना पिताश्री। बालक, न्याय प्राप्त करने का सबको अधिकार है। राज्य की व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को न्याय प्रदान करती है। राज्य की व्यवस्था से ही अन्याय हो तब क्या किया जा सकता है? राजा के हाथों कभी अन्याय नहीं होता राधे। अन्य सब के अन्याय के लिए राजा से याचना करना संभव है, किंतु किसी भी कारणवश व्यवस्था और परंपरा को भंग नहीं किया जा सकता। अन्याय और याचना की व्यवस्था से तो उत्तम है कि ऐसी परंपरा ही ना हो। राधे, क्या कोई दूसरा सूत तुम्हारी भांति शस्त्र धारण करके अपना रक्षण कर सकता है? नहीं कर सकता। यदि उनको अपनी रक्षा का भार सौंप दिया जाए तो समस्त सूत समाज नष्ट हो जाएगा। उनकी रक्षा कौन करेगा? सूतों को शस्त्र का अधिकार नहीं, इसलिए ज्ञान नहीं। ज्ञान नहीं, इसलिए वे शस्त्र नहीं उठा सकते। और अब आप कह रहे हैं कि उनकी रक्षा किस प्रकार होगी? ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार मान लीजिए, अधिकतर सूत भी शस्त्र उठाने लगेंगे। असंभव। मरुभूमि में हरेक वृक्ष पर कांटे होते हैं, किंतु वन में प्रत्येक वृक्ष पर कांटे नहीं होते। वैसे ही मनुष्य एक समाज में रहता है और समाज में हर व्यक्ति को हर प्रकार का अधिकार नहीं दिया जा सकता। और ये निश्चित कौन करता है? परंपरा। परंपरा कोई एक व्यक्ति निर्मित नहीं करता,
सहस्त्रों वर्ष से निश्चित होती आई है। समाज के इतिहास के अनुभवों से बनती है परंपरा। राजा केवल उसका वहन करता है। जब मैं जीवित नहीं था तब किसी ने किस प्रकार जाना होगा कि मैं कौन हूँ, मेरी स्थिति क्या है, मेरी इच्छाएं क्या हैं? उस समय की बनी परंपराओं को मैं आज क्यों स्वीकार करूं? हठ मत करो बालक। छोटा सा दंड स्वीकार कर लो बालक। असंभव। मैं युद्ध करने को सज्ज, मैं युद्ध करने को सज्ज, मैं युद्ध करने को सज्ज, मैं युद्ध करने को सज्ज। कर्ण, विद्रोह नहीं कर सकते तुम। महाराज, महामहिम, महामंत्री, मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। इसने विद्रोह किया है महाराज, इसे दंड मिलना चाहिए, मृत्यु दंड। इस सूत के बालक को मृत्यु दंड दीजिए। मृत्यु दंड दीजिए, 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 मृत्यु दंड, मृत्यु दंड दीजिए, 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 मृत्यु दंड, मृत्यु दंड दीजिए, मृत्यु दंड दीजिए। किसी में शक्ति हो तो दीजिए मृत्यु दंड। मृत्यु दंड दीजिए, मृत्यु दंड दीजिए, मृत्यु दंड दीजिए, सुन, मृत्यु दंड, मृत्यु दंड दीजिए, मृत्यु दंड दीजिए, मृत्यु दंड दीजिए। बड़े दरबार में शस्त्र उठाने का साहस। यदि आज तुम्हें क्षमा कर दिया तो कल ये कोई और करेगा इस राज्यसभा में। तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा मैं। कुरु सभा में बालक की हत्या नहीं की जाती।
अधिरथ, तुम्हारे पुत्र ने राजसभा में विद्रोह किया है। किंतु उसने मेरे पुत्रों को जीवन भी दिया है। इसीलिए हम तुम्हें केवल इतना ही दंड देते हैं कि आज के बाद तुम्हारा पुत्र कभी भी धनुष नहीं उठाएगा। सूतों के लिए बनी परंपरा का वहन करेगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम स्वयं अपने पुत्र को हस्तिनापुर और कुरु राष्ट्र से निष्कासित कर दोगे। इस समय तुम दोनों मुक्त हो। माता, मैं आरती करूं? अवश्य वैशाली, तुम्हारा तो सबसे पहले अधिकार है। जब हम बड़ों का विश्वास टूट गया था, तब तुम मित्रों ने ही तो साथ दिया कर्ण का। ये लो। आज के बाद तुम्हारा पुत्र कभी भी धनुष नहीं उठाएगा। कर्ण, आज से तुम यहाँ के सेनापति और मैं तुम्हारी सैनिक। पुत्र कर्ण, मुझे क्षमा कर देना। सूत अधिरथ, आपको महामहिम भीष्म ने बुलाया है। सूर्योदय के समय गंगा के पावन घाट पर प्रातः स्नान हेतु महामहिम नित्य जाते हैं। कल प्रातः काल आपको वहीं आने का आदेश है। अवश्य। चलो पुत्र, अब आनंद और विश्राम का समय है। बालकों के सम्मान में राधा आज सबको भोज देंगी। बामिल, शोण, कर्ण को ले जा। कर्ण का दुख आज अनन्य है अधिरथ।
जानता हूं भ्राताश्री, जानता हूं। शाख के जिस स्थान से फूल तोड़ा जाता है उस स्थान से पत्ता या फूल कभी उग नहीं पाता। आज तक बहुतों ने करण से उसका धनुष छीना था, किंतु गुरु सुबह ने उससे उसकी आशा छीन ली। धनुष पे उसका अधिकार ही नहीं, उसका सुख भी उसी में है। और दुखदायक सत्य तो यह है कि कर्ण कभी धनुष उठा नहीं पाएगा।